उन उम्मीदवारों के हवाले से करते हैं जिनका आज इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि कल से ही JKPSC इम्तिहान के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें चल रही थी। लेकिन अब JKPSC के ज़िम्मेदारान ने यह वाज़ह किया है, ये ऐलान किया है कि जो इम्तिहान है वो शेड्यूल के मुताबिक होगा। यानी आज उनका इम्तिहान होगा जो प्रीलिम्स का इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो है सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, अफवाहें चल रही थी कि इम्तिहान होगा या नहीं। लेकिन इस पर बाज़ाब्ता तौर पर बयान आया है, एलामिया जारी किया गया है JKPSC की जानिब से, और उन्होंने कहा कि इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। तमाम अफवाहों की उन्होंने तरदीद की है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह वाज़ह किया है कि जो प्रीलिम इम्तिहान 2025 का आज होने वाला है वो मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। कमीशन ने अपने बयान में कहा कि इम्तिहान के मौखर होने से मुतल्लिक अफवाहें बेबुनियाद है और इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं लिया गया है। कमीशन ने उम्मीदवारों पर जोर दिया है कि वो पहले से ही जारी शुदा जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, उन हिदायत पर मुकम्मल अमल करें, पाबंदी से उन पर अमल करें। हुकाम के मुताबिक इम्तिहान की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और उम्मीदवार हस्ब शेड्यूल अपने मुतल्लिका मराकज़ पर पहुँचेंगे। जो टाइम दिया गया था उस टाइम के मुताबिक वो पहुँचेंगे, क्योंकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इम्तिहान को मौखर या मुलतवी नहीं किया जाएगा, बल्कि इम्तिहान जो JKPSC प्रीलिम्स का आज होना है वो शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस हवाले से ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने अपील की थी कि इस इम्तिहान को मुलतवी किया जाए। उन्होंने जो इस वक्त हवाई सफ़र में जो खलल है उसका हवाला दिया था और उसके बाद एज रिलैक्सेशन का भी हवाला दिया था, जिसकी वजह से उम्मीदवार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन JKPSC की जानिब से वाज़ह किया गया कि इम्तिहान जो है वो शेड्यूल के मुताबिक ही होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। और मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें थी कि इम्तिहान शायद पोस्टपोन किया जाए। ये सारी बातें बहरहाल JKPSC के जो चेयरपर्सन है उनकी तरफ से जैसे वजाहती बयान आया, शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहान, कल भी स्टूडेंट्स भी एहतजाज पर थे। लेकिन इसी के साथ जुड़ी एक और ख़बर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से बयान आया, इधर वज़ीर आला की तरफ से ख़त लिखा गया। बहुत सारी चीज़ें हुई, बड़ी डेवलपमेंट्स पिछले 12-13 घंटों में, लेकिन सारी की सारी ऐसा लगता है कि वक्त ज़ाया करने वाली बात थी, क्योंकि सब कुछ ताख़ीर से हुआ। लोक भवन ने जब वजाहती बयान जारी किया, उमर रियायत वाला जो मसला था, फाइल 2 दिसंबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर के मुताबिक उन्हें मौसूल हुई, उसी वक्त वापस कर दी गई। और इम्तिहान मौखर करना है या इसको मनसूख करना है, कैंसिलेशन होगी या पोस्टपोन करना है, जो LG के दफ्तर से वजाहत हुई उसके मुताबिक इस तरह की कोई भी बात या तजवीज़ उसमें नहीं थी और सिर्फ पूछा गया था उमर रियायत को लेकर, तो उन्होंने कुछ क्वेरीज के साथ फाइल वापस कर दी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस बच रही थी, बार बार पूछा जा रहा था। तनवीर सादिक साहब ट्वीट कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने इस इम्तिहान के हवाले से जो भी काम हुकूमती सतह पर करना वो करके फाइल LG दफ्तर के पास गई है। और कल जो कुछ डेवलपमेंट शाम देर गए हुई, उसमें एक खत जो कि वज़ीर आला लिखते हैं, जो आपके सामने है, JKPSC के चेयरमैन को, कि फ़्लाइट डिसरप्शन भी है, फ़िज़ाई राब्ते भी मुतासिर हुए हैं, इम्तिहानात के लिए जम्मू कश्मीर कई लोगों को पहुँचना है श्रीनगर और जम्मू के अंदर, तो इसलिए इम्तिहान पोस्टपोन किया जाए, वो दरख्वास्त कर रहे थे। वो दरख्वास्त रद्द हो गई। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जो कुछ कहा गया वो भी लगता है कि ताख़ीर से पता नहीं जानबूझकर था या क्या, जो सियासी जमातें कह रही है कि 2 तारीख को अगर फाइल क्लियर हुई, या तो उमर अब्दुल्ला साहब को क्लियर करना चाहिए था, वो भी खामोश रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर भी तब वजाहत दे रहा है जब इम्तिहान को चंद ही घंटे बचे थे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इससे पता चलता है कि जो लड़ाई थी लोक भवन में और CM ऑफिस में, ये खुलकर सामने आई है। तकरार है, लेकिन इसने हजारों जिंदगियों को बुरी तरह मुतासिर किया है। लोग या जो सियासतदान हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराह हैं, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कम से कम खुलकर वजाहत पहले की गई होती, ये चीजें या मामला पेश ना आते। इधर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा भी मुलाकाती हुए, रात देर गए, उनके मुताबिक उन्होंने ज्ञापन सौंपा, LG दफ्तर से राब्ता किया। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुई, जबकि दूसरी तरफ CM ऑफिस को भी जिम्मेदारान के हवाले उनके मुताबिक उन्होंने कागजात किए। लेकिन सारी की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई और सारे एक्टिव नजर आए, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। आज इम्तिहान देने वाले उम्मीदवार, उनकी वो रिक्वेस्ट तो नहीं मानी गई कि इम्तिहान कैंसिल हो या पोस्टपोन किया जाए, मगर उमर रियायत वाले मसले पर भी कन्फ्यूजन, क्योस और गैर यकीनी सूरत हाल में इन नौजवानों को छोड़ा गया।